शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दहशतगर्दाना हमलों की मुनासिबत से मुंबई की मारूफ ताज पैलेस होटल में मुनक्किद एक प्रोग्राम में हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और मुजरिमों को इंसाफ के कठघरे में लाने की कोशिश की है। ऐसे में यूएनएससी की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का इस जगह आना अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ मुंबई में यूएनएससी की काउंटर टेरर कमेटी को दहशतगर्दी टेरर फाइनेंसिंग की जानकारी दी गई। इस मौके पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी सैफी रिजवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 2021 के आखिर में सरहद पर टेरर कैंप की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि दहशतगर्दों की दरअंदाजी में भी तेजी आई है। एमएचए के एडिशनल सेक्रेटरी ने मजीद कहा है कि सॉफ्ट टारगेट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में हमले शुरू हो गए हैं और इसी जिम्न में कश्मीरी पंडितों और गैर मकामी मजदूरों को मारा जा रहा है। उनका कहना है कि साल ऐसे 6 वाकयात रोनमा हुए हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि सरहद पार से ड्रोन के जरिए आईईडी, छोटे हथियार और ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं। So the four things we see since N21, especially in this year: one, as is mentioned, cross-border terrorist camps are rising. Two, the flow of foreign terrorists into JNK. Till about 2-3 years ago, we had maybe a small flow. But now it's much more. About 60 to 70% of the current stock of terrorists available on our records, and followed by the counter-terrorism agencies, it must be about 60 to 70%. Attacks on soft targets have started again. This is a precursor to attacks on hard targets. And migrant workers, poor people just walking on the street, religious minorities, Kashmir Pandits are being killed. 5 or 6 cases have already happened in this year. And finally, as I mentioned in the first slide on terror financing matrix, use of drones to ferry IEDs, a very, very large section of the equipment coming in from cross borders. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख किले में 75 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया। इस प्रोजेक्टों को बॉर्डर रोड्स इनॉग्रेशन ने पूरा किया है। इस मौके पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने बीआरओ के कामों की तारीफ की। राजनाथ सिंह के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सभी प्रोजेक्ट मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने में अहम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में पूरे मुल्क की सोच में बदलाव आया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क अब नई तवानाई, नई सोच और नई जोश से नई सफर की शुरुआत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। यह अमृत महोत्सव वर्ष है। तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स अथवा 75 ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। सर, आपने तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। चिंतन शिविर से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत पूरे मुल्क का एतमाद जीत रही है। वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर हो या शिमाली मशरिक, हम आज हर जगह अवाम को भरोसा जीत रहे हैं। विकास की बहती धारा में तकरीबी कुव्वतें भी हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आना चाहती है। साथियों, जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, आज हम विश्वास गेन कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ताकतों को भी मुख्य धारा में आने का मन करने लगा है। और जब हम विकास उनको नजर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, तो वे भी अब शस्त्रों को छोड़ करके
साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसी प्रकार से बॉर्डर और कोस्टल एरिया में हमें विकास की ओर देखना होगा। बजट में भी वाइब्रेंट विलेज की बात कही गई है, आपने इस पर सोचना चाहिए। कॉरपोरेट उमूर के वजीर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने से अच्छी सरमायाकारी की सूरत में मुनाफा मिलेगा। राव इंद्रजीत सिंह ने आज SKICC श्रीनगर में रियासती सतह की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। निवेश सारथी गाड़ियां लॉन्च की गई। फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। जी हाँ, डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हमारे बीच तभी चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बेस्ट। कश्मीर में पहली बार हमारी कोऑपरेटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होने जा रही है। सर, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में? देखो, जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोज़गार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज़्म एक बार दोबारा से खुल जाए। पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर कोविड आया था और लोगों को डर लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों का रोकथाम हो गया था। लेकिन जैसे ही अब माहौल बेहतरीन हुआ है और जैसा कि आने के उपरांत मुझे मालूम चल रहा है अमन चैन यहाँ पर फिर से आने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी गुंजाइश है कि यहाँ पर लोग इन्वेस्टर फिर से दोबारा आएंगे। दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है और यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी ख़राब हो रही है और अल्लाह जाने अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में फैलेंगी। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगे। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में किरण रिजिजू के बयान पर फारूक अब्दुल्ला बरहम हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तारीख साबित करेगा कि हीरो कौन था। हमें जो कुछ भी मिला वो नेहरू की वजह से मिला। किरण रिजिजू को अपनी जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किरण रिजिजू का कल का बयान, नेहरू ने गलती की, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बिठा दिया, इस पे जवाब देना है। मुझे कोई जवाब शेख साहब मुझे जवाब नहीं, शेख साहब के बदले तो देंगे। बेवकूफ़ों का जवाब नहीं दिया जाता। जी दिल्ली में एक बात करते हैं, यहाँ दूसरी बात करते हैं। तो पहले से ये कहते हैं, यही बात है। वजीर आजम की हिदायत पर जारी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज दूसरे रोज भी मरकजी वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात व फिशरीज एलमोरकन ने जिला कुलगाम का दौरा किया। उनके हमरा DC व SSP कुलगाम मौजूद रहे। उन्होंने मनी सेक्रेटरीट कुलगाम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टॉलों का मुआयना किया, जबकि मरकजी मामनत वाली स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने वाले मुस्तहिक अफराद में ऑर्डर तकसीम किए। बाद में उन्होंने पंचायती व बल्दियाती नुमाइंदों से भी मुलाकात की। हमारा जिला का कुलगाम जिला में कितना डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, मैं कल इधर लोग के साथ भी इंटरेक्शन किया। इसमें डेवलपमेंट वर्क है, बहुत आगे
लेके जा रहे हमारा डिस्ट्रिक्ट टीम है। ऑलमोस्ट मेजर डेवलपमेंट वर्क में 7 वर्क मेजर वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इधर जा रही है। आपका मालूम है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसा ये देश हम आगे लेके जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला जीओसी चिनारकोर ने तमाम रैंक की जानिब से राइफलमैन कुलभूषण को आज जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। कुलभूषण 27 अक्टूबर को बारामूला के गांव विशरन में फौज और पुलिस के मुश्तरका मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में जख्मी हुए थे और अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गए थे। जिला बांडीपुरा के तुलील तहसील में आर्मी गुडविल स्कूल बडाब की जानिब से स्कूल का सालाना दिन मनाया गया। ये स्कूल इलाके में 2010 में कायम किया गया था। सालाना दिन की तकरीब में बच्चों ने देशभक्ति के गीत भी पेश किए और हुब्ल वतनी पर ड्रामे भी पेश किए। तकरीब के इख्तिताम पर इन बच्चों को इनामात से नवाजा गया। गुरेज बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से इन्फेंट्री डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में फौजी अफसरान के अलावा स्कूल के बच्चों और जवानों ने शिरकत की। राना पोस्ट में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। प्रोग्राम के आखिर में बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। आज से बैक टू विलेज 4 का आगाज हुआ। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। लोग दौरा करने वाले अफसरान को अपनी रूदाद और फरियाद सुना रहे हैं। बनिहाल की पंचायत बनकूट में दौरा करने वाले अफसरान डॉक्टर फिरदौस अहमद ने सरपंच बनकूट मोहम्मद इलियास वानी, पंचायती नुमाइंदों और दीगर महकमों के मुलाजमीन के हमरा डिग्री कॉलेज बनकूट, बनिहाल हाई स्कूल बनकूट और दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने टीम को अपने मसाइल से आगाह किया। मरहला शुरू किया गया है। सरकारी सतह पर इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं और हम इस वक्त बनकूट गांव में मौजूद हैं, जहां पर इस गांव की खुशकिस्मती है कि यहां का ही लोकल ऑफिसर डॉक्टर फिरदौस अहमद गिरी केएएस जो सेक्रेटरी बोपी के हैं आजकल, तो वो यहाँ के लिए विजिटिंग ऑफिसर सरकार की तरफ से तैनात किए गए हैं। तो उन्होंने आज यहाँ का दौरा किया और मुख्तलिफ जो कॉलेज है, हाई स्कूल है और बाकी कुछ इलाके हैं उनका दौरा करके ये इस वक्त इनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस गिरी साहब हैं। आप क्या करना है आपको यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर, किस पर फोकस रहे? जो ये बैक टू विलेज है, सरकार का गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मकसद जो मेन पर्पज़ है कि सरकार आपके दरवाजे पर आ जाए। जितने भी ऑफिसर्स को तैनात किए गए हैं, जितने भी हैं, वो सरकार वो लोगों के दरवाज़ों पर जा रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सुनते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का हल किया जाए। तो मेन मकसद यही है इसका। और वो ज़मीनी सतह पर देखते हैं कि लोगों की हकीकत में वो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम फोकस की जाती है, चाहे वो कभी ग्रीवेंस की शक्ल में आती है, कभी कंप्लेंट की शक्ल में आती है, तो ऑफिसर्स वहाँ जाकर ऑन ग्राउंड देखते हैं हकीकत में ये प्रॉब्लम इन लोगों को है कि नहीं है। बिकॉज ये जियोग्राफिकल लिहाज से हमारे जो इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। किसी को रास्ते की प्रॉब्लम है, किसी को पानी की समस्या है, किसी को सड़क की प्रॉब्लम है। जब वो ऑफिसर्स ऑन स्पॉट जाकर देखते हैं तो उनका हकीकी मानों में वो चीज़ फोकस हो जाती है, सरकार की नॉलेज में आ जाती है, सरकार को पता चला जाता है। तो सरकार फिर बाद में ये सारा नोटिस लेकर सरकार के पास से चला जाता है। तो जिस महकमा में जो भी किसी कोई महकमा इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का और सब मसलों का समाधान सरकार कर देती है। तो मसला यही बैक टू विलेज का, ताकि सरकार दरवाजे पर लोगों के जाए, उनके मसले जाने और उनका हल करे। हमने पहले बैक टू विलेज में हमने कहा था कि हम यहाँ पे जो वुडन पोल्स हैं उनको चेंज करेंगे, हमने चेंज कर दिए। उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे डिस्पेंसरी की बिल्डिंग आएगी, वो हमने लाई है बिल्डिंग। हमने कहा था कि यहाँ पर जो कुछ इमीडिएट नवैयत के कुछ काम है उस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ये जो लोगों की मुतालबात है, जो बड़े मसले हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के कोई इश्यूज़ हैं, कई क्लियरेंस दिल्ली से लानी है, कुछ क्लियरेंस सेक्रेटरीट से लानी है, वो चीज़ें हल नहीं हुई है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। ये खुशी का मुकाम है कि हमारे ये ऑफिसर यहाँ आए
और हमारी बात सुन के सरकार तक पहुंचाए। हमें तो अभी तकरीबन सबसे बड़ा मसला जो रोड का है वो अभी तक हमारा हल नहीं हुआ। बार बार हम मांगते रहे। कहाँ से कहाँ तक? बनकोट से गुजरनार तक 3.5 किलोमीटर रोड है, लेकिन तकरीबन 40 साल का मैं भी होगा, हम 40 साल हो गए मांगते, लेकिन हमें नहीं मिला। हमारे सबसे इशू, और ये चौथा बैक टू विलेज चल रहा है। चौथे बैक टू विलेज में एक विजिटिंग अफसर, दूसरा, तीसरा। आज तो हमारे गिरी साहब भाई हमसे ये इल्तिजा करते हैं, आरजू करते हैं कि बराए मेहरबानी करके एज ए विजिटिंग अफसर नहीं बल्कि एज ए गांव के बिशंदे होके आप हमें हमारी झोली में रोड डाल दीजिए, क्योंकि हमारी जो रोड के लिए हम वो कोई दरवाज़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, आपने प्रोटेस्ट देखे होंगे, आपने हर चीज़ देखी होगी, लेकिन हमारी रोड अभी तक भी नहीं है। बिजली की बिल 400 रुपये हम भरते हैं, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, 2 टीचर है, बच्चे 130 हैं। रोड के लिए अभी हम महरूम हैं। हम आज भी अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को कंधे पे उठा के उनकी डिलीवरी जो है अस्पतालों तक करते हैं। हमारे साथ ये खोखली दावा है। सरकार ऐसे कभी ये बैक टू विलेज प्रोग्राम, कभी ग्राम सभा, हमारे लिए वही काला अंधेरा है, हमारे लिए वही अजनबी दौर है और पुराना कदीमी दौर है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का चौथा मरहला शुरू हो चुका है, जिसके तहत आज डारसूरा त्राल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल अफसरान के सामने रखे। कई कामों का मौके पर ही अजाला किया गया, कई कामों को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई। एडीसी त्राल शबीर अहमद रैना प्रोग्राम में मौजूद रहे। लोगों के लिए सरकार ये चाहती है कि इनको दफ्तर में नहीं जाना पड़े, एंड सारे सरकारी एंड जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने रखी हैं वो इनके डोर स्टेप पे आए। एंड लोगों से मेरी गुजारिश है तो वो आए और अपनी जो भी इनके डिमांड्स हैं वो रजिस्टर करा दें, जो भी जेन्युइन हो, ताकि कोशिश रहेगी कि सरकार की यही डायरेक्शन के आने वाला जो प्लान बन जाएगा वो इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। एंड एक प्लान में जो आपकी प्लानिंग बन जाएगी उसमें काफ़ी इंसार रहेगा कि जितने भी यहाँ से डिमांड्स आएंगे, तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये इफेक्टिव रहेगा आने वाले टाइम में। लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है एंड हमें इसमें लाभ उठाना चाहिए एंड उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आने वाला टाइम जिला बांडीपुरा में महकमे शीप हस्बेंड्री ने अपनी तजदीदशुदा डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में पहली बार LSD की सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू कर दी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस बीमारी की वजह से मवेशियों की एक बड़ी तादाद हलाक हो चुकी है और सैंपलिंग और टेस्टिंग का अमल शुरू करने से इस बीमारी को काबू में करने के लिए टीकाकारी की मुहिम को मजीद कारगर बनाया जा सकता है। बार स्टार्ट किया था LSD डायग्नोसिस। हम पहले शीप पॉक्स का डिजीज़ करते हैं, जो इसी तरह की डिजीज़ एक है छोटे जानवर में, जिस तरह बड़े जानवर में LSD आई है आज तक, पहले इसमें गोट पॉक्स और शीप पॉक्स है, शीप एंड गोट्स में। इसी तरह ये डिजीज़ LSD है, हम पहले ही वो डायग्नोस करते थे, गोट, शीप पॉक्स एंड गोट, जहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोस। एक तो जस्ट देखने से होता है कि इसके डिजीज़ है, दूसरा फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस हम करते हैं कंफर्म कि इसमें ये डिजीज़ वाकई है या नहीं। इसको जीन लेवल पे हम जाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें ये जीन है, वायरस का जीन है या नहीं। उसी से हम वो 100% कन्फर्मेड डिजीज़ आती, तभी हमें पता चल रहा है कि ये डिजीज़ इसमें आ गई। इसलिए हमने स्टार्ट किया LSD के लिए भी। रामबंद के रामसू में कौमी शाहरा पर ट्रक और टेम्पू के दरमियान टक्कर हुई और जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को PHC में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। बाद में 3 जख्मियों को SDH बनिहाल शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कम अज कम 1 लाख हेक्टेयर ज़ेर कब्जा सरकारी जमीन को दोबारा हासिल करने का मंसूबा रखती है और इस तरह जमीन का तकरीबन 65% हिस्सा सिर्फ जम्मू डिवीजन में आता है। मकबूजा जमीनों को दोबारा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया टेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है ताकि सरकारी जमीनों पर गैरकानूनी तजावुजात और तामीरात पर काबू पाया जा सके। जम्मू से राजन वेद की ये खास रिपोर्ट। बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में आबादी में इजाफे के साथ सरकारी अराजी पर तजावुजात में भी जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू में जमीन की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जमीन पर कब्जा करने वालों ने हुकूमत के एक बड़े हिस्से पर बिला रोक टोक कब्जा कर लिया। लेकिन अब हुकूमत ऐसी तमाम तजावुजात को बहुत संजीदगी से ले रही है और इस पे काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ले रही है। इस मकसद के लिए
GIS मैपिंग और सैटेलाइट ओवरलैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये मालूम हो सके कि जमीन पर गुज़िश्ता बरसों में कब और कितने तजावुजात किए गए। जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने के लिए डिफरेंट तरीके हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद भी लेंगे, जिसमें हम GIS मैपिंग फ़िलहाल हमारी चल रही है और क्योंकि GIS मैपिंग में हम अपनी सारी ही प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, सो इसमें टेक्नोलॉजी की मदद लेकर वी विल बी डूइंग फ्रिक्वेंटली हम जो है वो सैटेलाइट मैप्स को ओवरलैप कर हम चेंज डिटेक्शन किया करेंगे और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कितने घर जो ऐसे हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। जम्मू स्मार्ट सिटी प्लान के तहत भी हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू को खूबसूरत बनाने बल्कि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए इस तरह के बहुत से इक़दाम किए हैं, लेकिन बिला रोक टोक तजावुजात की वजह से हुकूमत को भी अपने कामों को मास्टर प्लान के मुताबिक अंजाम देने में मुश्किल पेश आ रही है। इसके अलावा इंतजामिया बहुत जल्द एक एनफोर्समेंट ऐप भी लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप में एक आम शहरी अपने मुतल्लिका इलाकों में तजावुजात की हुई अराजी की तस्वीर अपलोड कर सकेगा। प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा और हम बचा हुआ डेटा भी इस समय कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कितने प्लॉट ओपन है, कितने प्लॉट किस टाइप के हैं, सो दैट हम इसको बेटर कर सकें। इसके साथ ही एनफोर्समेंट के लिए भी हम एक ऐप भी बना रहे हैं जिसमें कि कोई भी सिटीजन जो है वो जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड कर सकता है कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमारे एनफोर्समेंट स्टाफ को फिर वहाँ पर जियो टैग फोटोग्राफी कि उसने तोड़ दिया है या फिर जो भी रिपोर्ट वो देगा वो भी उसमें जियो टैग ही देनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी हमारा इस समय काम चल रहा है। वी आर होपिंग कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में हमारी वो ऐप भी लॉन्च हो जाएगी। जम्मू में पिछले कुछ सालों में जो आबादी बढ़ी है उससे ज़्यादा तेजी से अवैध कब्जे भी बढ़े हैं ज़मीनों पे। अब हुकूमत ने कड़े फैसले लिए हैं जिसके तहत तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन अवैध ज़मीनों को वापस लिया जा सके और इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा कि भविष्य में भी कोई भी अवैध कब्जा ना कर पाए किसी भी सरकारी ज़मीन पे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। PS मीरान साहब की पुलिस नाकापाती चेकिंग के दौरान पुलिस ने AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किया है। बिलवल नाका इंदिरा नगर में नाके की चेकिंग के दौरान पुलिस ने अजय कुमार नामी शख्स के पास से इसे बरामद किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुंजर में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें म्युनिसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार मेहमान खुसूसी थे। तकरीब पर जो बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन भी मौजूद रहे। बच्चों के वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब सरकारी स्कूलों में अच्छी तालीम दी जाती है, इसीलिए उन्होंने निजी स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में इंदराज कराया। बच्चों की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुंजर में जो फंक्शन हुई है, फंक्शन पेरेंट्स डे की हैसियत से हुई है और मैं बहुत खुश हुआ कि आज इस स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, हेड मिस्टर है और उस्ताद साहब ने उन्हें पेरेंट्स को यहाँ पर लाया। जहाँ तक मुझे लगा जो पेरेंट्स ने यहाँ पर अपनी स्पीच में कहा, अपनी बात में कही, ऑल पीपल, ऑल पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड, इस लिहाज से कि यहाँ पर अच्छी तालीम यहाँ पर दी जा रही है। दूसरी बात जो मैं अहम और मुनासिब समझता हूँ, माई सेल्फ मैं बहुत मशकूर हूँ और खुश भी हूँ आजकल गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं उनके लिए कि आजकल लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में उनके एडमिशन करवा रहे हैं। अभी देखिए आप, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर